इस सब का कोई फायदा नहीं है रीटा। मुझे घर जाकर रिया के लिए शाम का नाश्ता बनाना है। फिर मिलेंगे। अब क्या सिचुएशन है? ठीक नहीं है। इस स्टेट का किंग चोपड़ा साउथ पहुंच गया है। हम उसे रोक नहीं पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग हार के बहुत करीब हैं। पता नहीं ये जंग कैसे जीतेंगे। जब से अमर सर ने अपनी बीवी को खोया है, उन्होंने हथियार को हाथ भी नहीं लगाया है। और वो कल इतने पावरफुल भी नहीं होंगे। नहीं, अमर की ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि वो नेक्स्ट लेवल मास्टरी तक पहुंच गया है। अब सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें बचा सकता है और उसे मना सकता है। चलो, हमें रॉयल कॉलेज पहुंचना है। तूने मुझे आंसर्स कॉपी नहीं करने दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूरी रात मेहनत करके पढ़ाई की है, ऐसे कैसे कॉपी करने देती तुम्हें? ये ऐसे नहीं मानेगी। इसका इलाज तो करना ही होगा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमने तुझसे आंसर्स मांगे। जानती है ना, ये कॉलेज हमारे बाप का है। और तू तो एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी है। कितने पैसे खिला के मिला यहाँ एडमिशन? हाँ बताओ। मजदूर हमारे गुलाम होते हैं और गुलामों को अपनी औकात में रहना चाहिए, समझी? प्लीज मुझे घर जाने दो। मेरे पापा घर पे मेरा वेट कर रहे होंगे। घर में टाइम से नहीं पहुंची, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। प्लीज। ओ, पापा परेशान हो जाएंगे? फिर तो उन्हें थोड़ा और परेशान करते हैं। अगर तुझे नंगा करके सड़क पे दौड़ाऊं तो तेरे पापा कितना परेशान होंगे ना। या फिर तुझे नंगा देख के एक्साइटेड ना हो जाए। ये तो ट्राई कर देखते हैं। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। गाड़ी रोको। Stop it! कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑर्डर देने की? निकल जाओ आंटी, वरना जान से जाओगी। पढ़ाई लिखाई की उम्र में इतनी गुंडागर्दी कहाँ से आया इतना घमंड? रिया, तू तो अब गई, हमारे बीच बाहर वालों को ले आई। रिया, ये दुश्मनी हमारे बीच थी। अब देखती हूँ तुझे अगली बार कौन बचाएगा। चलो गाइस। तुम ठीक हो? रिया अभी तक आई क्यों नहीं? खाना भी ठंडा हो रहा है। हेलो पापा, आप मुझे कॉलेज में लेने आ सकते हैं प्लीज? रिया, बेटा तुम रो क्यों रही हो? और ये किसका नंबर है? मेरा फोन तोड़ दिया है मेरे क्लासमेट ने। आप मुझे लेने आइए ना पापा। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। तुम्हारे तो हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स हैं। बहुत अच्छे ग्रेड्स है तुम्हारे। वेरी नाइस। ये ग्लव्स, कपड़े सब खराब हो गए। ये
किसके ग्लव्स और कपड़े हैं? मेरे पापा के लिए। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कड़ी धूप में काम करते हैं ना, उनके हाथ जल जाते हैं, इसलिए लिए थे मैंने। तुम्हारे पापा तुम पे बहुत प्राउड फील करते होंगे कि उनकी इतनी प्यारी बेटी है। बेटा, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इसका एक सैंपल ले सकती हूँ? अच्छा, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू। इस लड़की के बारे में पता करो और उन पुलिस का भी पता करो। यस मैम। रिया, बेटा, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? रिया, बेटा, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? घेर लो इन्हें। कबाड़ी लोग मर ही जाए तो अच्छा है। इन लोगों ने किया ये सब? रुक जाइए, अनाया एंड विक्की के पेरेंट्स आ रहे हैं, सबके सामने बात होगी। मेरी बेटी को मारा गया है, इनके पेरेंट्स कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। बाहर जाके बात कर, चलिए। बेटा, तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आना। मिस्टर सिंह, आप चाहे जितना गुस्सा क्यों ना हो, पर आपको ये मैटर यहीं खत्म करना होगा। क्या मतलब? विकी एंड अनाया हमारी 4 ट्रस्टी फैमिलीज में से 2 फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और ये कॉलेज उन्हीं के डोनेशन से चलता है। और आप एक मजदूर हैं, आप अपनी बेटी को न्याय दिला पाएंगे? अगर आपने इन दोनों फैमिलीज को नाराज किया तो आपकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो मिसेस आचार्य, मेरी बेटी को ऐसे मारा जाएगा? तुम आपको समझती क्या है? हाँ, डैड को यहाँ बुला लिया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवानी है क्या? बे डरपोक साली, जब चाहे तब मारूंगा तुझे। ये मेरे बाप का कॉलेज है, तुझे जो करना है वो तू कर ले। सुन, तुझे एक चांस देती हूँ, जब हमारे पेरेंट्स यहाँ आएंगे ना, तब तू कहानी बदल देना कि तू गिर गई थी और इसीलिए ये चोट लगी, और शिकायत तूने इसलिए की क्योंकि तू हमसे चलती है, समझी? देखो, तुम दोनों ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शट अप! तू इस कॉलेज में रहना चाहती है कि नहीं? मैं मौर्य खानदान से हूँ, मेरे एक ऑर्डर पे ना तू एक्सपेल हो जाएगी। और तेरा बाप वो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर है ना, उसकी भी जॉब जाएगी। वैसे अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तू तो अनाथ हो जाएगी। और सुन, तू इसे मजाक मत समझना, हमारी फैमिली बहुत पावरफुल है। तेरे बाप को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत करना, वो बहुत भोले और ईमानदार इंसान है, उन्होंने कभी किसी का कोई गलत नहीं किया। आपको जो करना है आप मेरे साथ कर लो, मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज प्लीज। मैं आपको सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। गुड गर्ल, समझदार हो तुम रिया। वैसे तेरे बाप को दूसरी दुनिया पहुंचाने के। জয় মা তারা। আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি মায়ের কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুখে শান্তিতে আছেন। তো আজকে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা যে টোটকাটা আমি নিয়ে এসেছি সেই টোটকাটা আপনারা জানেনই, এটা একটা মহা শক্তিশালী বশীকরণের টোটকা। যে কোনো কাউকে আপনারা এই টোটকা দিয়ে নিজের বশীভূত করতে পারবেন, যে কোনো কাউকে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে, কিংবা আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসেন, সে আপনাকে পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেরকম বন্ধুকে, কিংবা হতে পারে আপনি বহুদিন ধরে চেনেন, আপনার পরিচিত এমন কোনোজন ব্যক্তি যে আপনাকেও চেনে, আপনাকে ভালোবাসার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেন আপনাকে অন্তত চেনে। আপনি যখন করছেন এই বশীকরণটা, এমন একটা বশীকরণ জিনিসটা একটা ভাইব্রেশন।
আমি এখান থেকে, যেমন আমাদের ঝড় হয়, ঝড় ওঠে এক জায়গায়, সেই হাওয়াটা এসে যখন আমাদের গায়ে লাগে তখন আমরা ফিল করতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, বা গাছপালা নড়ছে আমরা দেখতে পাই, যখন ফিল হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে। উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে, আমাদের কাছে আসছে, সেরকমই হচ্ছে বশীকরণ। আপনি যখন করবেন এখান থেকে এই কাজটা, সেটা ঠিক হাওয়ার মতো ওখানে যাবে, তার গায়ে গিয়ে মিশবে, তার মনে গিয়ে মিশবে, তার শরীর তার মন এমনভাবে এই শরীর মনকে প্রভাবিত করবে যে সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার বশে আসতে। আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। বশে আসা মানে কি? আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। সে নিজে বুঝতে পারবে না কেন ভাবছে, তার অবচেতন মন থেকেও সে আপনার কথা ভাববে। শুতে, বসতে, খেতে, জাগতে, ঘুমোতে, উঠতে, যে কোনো সময় শুধু আপনার কথা মনে পড়বে। সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার কাছে আসতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, যদি দূরে থাকে আপনাকে কল করতে। কিন্তু দূরে থাকলেও এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটি যাকে আপনি বশ করতে চাইছেন, আপনি একজন স্ত্রী হতে পারেন, কোনো একজন পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হতে পারেন, কোনো স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হয়ে পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন স্ত্রী হয়ে স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন। যাকেই আপনি বশ করতে চান, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটা যেন আপনাকে চেনে। हर तरीके हैं मेरे पास। किसने मेरी मासूम बेटी पे इल्जाम लगाया? मॉम, फाइनली आप आ गए। देखो ना, आज कॉलेज में हमें कितना परेशान किया। मॉम, हमने कुछ किया भी नहीं, तब भी सिया ने हम पे झूठा इल्जाम लगाया है। तेरी इतनी हिम्मत, घुटने टेक और माफी मांग। मिसेस मौर्य, मिसेस राजपूत, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं ये मैटर सॉल्व कर रही हूँ। मेरी बेटी को यहाँ क्यों परेशान किया जा रहा है? आपको अंदाजा भी है कि आपके बच्चों ने क्या किया है मेरी बेटी के साथ, और आप लोग मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। आवाज नीचे। तुम जानते हो हम कौन है? ये है मिसेस मौर्य, मौर्य खानदान की कर्ता धर्ता, और मैं राजपूताना बहू। इस देश के 4 सबसे बड़ी फैमिलीज में से है हम। अब भी बोलोगे हमारे सामने? आप लोग कौन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सबके सामने है, और आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मिसेस आचार्य, कौन है ये आदमी और क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? लगता है जीना नहीं चाहता ये। मिसेस राजपूत, मिसेस मौर्य, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। ये अमर एक मामूली सा मजदूर है, अनपढ़ है, आपके स्टेटस के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। अमर, आप प्लीज इनसे माफी मांग लीजिए, ये आपको माफ कर देंगे। मैं माफी मांगू? इन लोगों के पास पैसा है, पावर, तो उसका मतलब ये कुछ भी करेंगे। हाँ, पावर और पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं। सोसाइटी में इज्जत है हमारी, तेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं। चुपचाप घुटने टेक और माफी मांग, वरना जिंदा नहीं बचोगे तुम। अपना फ्यूचर तो बर्बाद ही समझो। तो ये है आप जैसे रईस खानदानों की सच्चाई। यहाँ मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है और आप लोग उसे मान भी नहीं रहे। क्यों माने? इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देख अमर, ठंडे दिमाग से सोच, हमारे खिलाफ जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा तेरा। पापा, आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया बेटा, तुम डरो मत। जो सच है उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सच या झूठ, रिया खुद अपना फैसला ले लेगी। रिया, मुझे बताओ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं वो सीढ़ियों से गिर गई थी। ये चोट मुझे वहीं लगी है। क्या? पापा, मैं अनाया और विक्की से जलती हूँ। ये सब कुछ मैंने किया। मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया। सब मेरी गलती। बेटा, इन्होंने तुम्हें धमकी दी है? बताओ मुझे। नहीं पापा, ये सब कुछ मैंने जलन में आके किया। मैंने जानबूझकर इन्हें फंसाया। तुम क्यों झूठ बोल रही हो रिया? इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। तुम इन्हीं लोगों को बचा रही हो। जैसा बाप वैसी बेटी। बदबू आती है तुम लोगों से। वैसे गलती तुम लोगों की नहीं है, तुम लोग होते ही वैसे। जहाँ पैसा देखा नहीं बस पीछे पड़ गए। और तुम मेरी मासूम बेटी पर क्यों इल्जाम लगाया? रिया, चल घुटने टेक हमारे सामने और माफी मांग ले, फिर बात यही खत्म हो जाएगी।
घुटने तो तुम्हें टेकने चाहिए। जब हम 4 फैमिलीज ट्रस्टी हैं यहाँ के, तुम हमें घुटने टेकने के लिए बोल रहे हो। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, या तो घुटने टेको, नहीं तो हमारा बदला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम। देखते हैं फिर कौन कितना बर्दाश्त करता है। अब तुमने मरने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, इसके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे पापा को कोई कुछ मत करना प्लीज। मैं घुटने टेकती हूँ। बेटा पहले ही झुक जाती, टाइम वेस्ट किया हमारा। मिसेस राजपूत, चले। पापा आप इन फैमिली से मत लड़िए, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए। चलिए घर चलते हैं, मैं आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। चलिए। मैं अपनी बेटी के साथ शांति से जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अब आंच रिया पर आई है और इस आंच का जवाब अब आग से मिलेगा। सर, क्या हुआ? सर एक जरूरी कॉल आया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने पहले ही कहा था मीटिंग के बाद मैं किसी का कॉल नहीं लूंगा। नहीं सर, ये उस खास नंबर से कॉल आई है जो इतने सालों से बंद था। इस नंबर से तो 12 साल से कोई फोन नहीं आया। क्या वो वापस आ गए? पंडित, एक काम है, करोगे? क्यों नहीं भागे विधाता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप फोन कर रहे हैं। आप बस हुक्म कीजिए। 1 घंटे में रॉयल कॉलेज में जितने भी लोगों ने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए पंडित। कोई भी बचना नहीं चाहिए। विधाता की बेटी को बेइज्जत किया गया। अगर ये लिस्ट में आधे घंटे में रेडी नहीं कर पाया तो मेरी पूरी विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर हेलीकॉप्टर तैयार करो, आधे घंटे में रॉयल कॉलेज लैंड करेंगे। रिया ने आज जो कुछ भी माफी में कहा, ये सब तुमने कहा था ना करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है मॉम। अनाया, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। कॉलेज में जो मर्जी करो, पर आज की ग्रैंड पार्टी में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यस मॉम। ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टी नहीं, बल्कि किंग के लिए वेलकम इवेंट है। उनके सपोर्ट से हम 4 फैमिलीज ईस्ट स्टेट से लेकर साउथ स्टेट तक राज करेंगे। पर उनका वेलकम किसी मामूली गिफ्ट से नहीं हो सकता। अगर किंग नाराज हो गए तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। करेक्ट। किंग के लिए गिफ्ट कुछ खास होना चाहिए, और मैंने सुना है कि किंग को मासूम और जवान लड़कियां बहुत पसंद है। क्यों ना उन्हें गिफ्ट में रिया दी जाए? फिगर अच्छा है उसका। बात तो सही है। सही कह रही हो आप मॉम। रिया को देखकर ही दया आती है। अधेड़ मर्दों को बहुत पसंद है ऐसी लड़कियां। समझदार हो गई हो तुम। किंग को गिफ्ट में रिया ही दी जाएगी। वैसे आंटी, मैंने सुना है कि जो लड़की किंग के पास जाती है जिंदा वापस नहीं आती। विकी बेटा, रिया जैसे गरीब लोगों के मरने से किसे फर्क पड़ता है? कम से कम उसकी मौत हमारे किसी तो काम आए। उसके बाद वो मजदूर को भी देख लेंगे। अब से हमारा पूरा ध्यान किंग की वेलकम पार्टी पर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम नकारा कहलाएंगे। मॉम, रिया को उठाने की जिम्मेदारी आप मेरे और विकी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और बाकी की 2 ट्रस्टी फैमिली से भी बात करनी है। वो आज ही शहर वापस आ रहे हैं। रिया को गिफ्ट में पाकर किंग हमसे बहुत खुश होंगे। जिस लड़की की हमने हेल्प की, पता नहीं क्यों उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। हाँ, कुछ कुछ विधाता जैसी। और कमाल की बात तो ये है कि इसके जो डैड हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। क्या कोइंसिडेंस है? कहीं ये रिया अमर की बेटी तो नहीं? मेरी एक लौती भांजी के कपड़े उन जानवरों ने बीच सड़क पे फाड़ दिए।
उन सब का पता लगाओ, एक भी बचना नहीं चाहिए। माफ कीजिए विधाता, देर हो गई। कुछ पता चला? हाँ पता चला, लेकिन लेकिन क्या? सच आपको हैरान कर देगा। वो लोग रिया को 1 साल से हरेस कर रहे हैं, और ये हरेसमेंट सिर्फ वर्बल नहीं, फिजिकल भी था। नीचे बैठ रही है कि नहीं? अब अगर जरा भी हिली तो 10 थप्पड़ और। ऐसे नहीं मानेगी तू, जरा तेज धार मारो इस पे, पूरी टंकी खाली कर दो। मेरी बेटी के साथ बदसलूकी? रिया ने इतना कुछ झेला, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये सब लोग रॉयल कॉलेज की 4 ट्रस्टी फैमिली से हैं। रिया ने शायद आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आप पर कोई आंच ना आए। इतने सालों तक एक मजदूर बन के दुनिया से अनजान रहा, ताकि अपनी बेटी की दुश्मनों से रक्षा कर सकूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरी रिया को ये सब झेलना पड़ेगा। अब चिंता मत कीजिए विधाता, जिसने भी रिया के साथ ये पाप किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी मेरी बेटी पर उंगली उठाई है उन सब के हाथ काट दिए जाएंगे। आज पापा के लिए बिरयानी बनाऊंगी, पापा खुश हो जाएंगे। तुम यहाँ? रिया किडनैप हो गई है अमर। क्या? किडनैप? कैसे? अभी अभी मेरे गार्ड्स ने मार्केट से ट्रेस किया है। मार्केट से जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया गया है। उस कार में वही लोग थे जिन्होंने कॉलेज के बाहर उसकी बेइज्जती की थी। कहाँ ले गए उसे? हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू। अमर, ऐसी ही शांति वाली जिंदगी जीना चाहते थे तुम? ऐसे पाल पोस के बड़ा कर रहे हो अपनी बेटी को? तुम्हें है कोई अंदाजा कि वो क्या झेल रही है? रॉयल कॉलेज के बाहर बीच सड़क पे उसके कपड़ों को तार तार कर दिया। जानवरों की तरह बर्ताव किया जा रहा है उसके साथ। वो तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना। और इतना सब होने के बाद भी ना, वो सिर्फ यही सोच रही थी कि उसके पापा परेशान ना हो। उसे अपने घाव की नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लाए हुए ग्लव्स और कपड़ों की पड़ी थी। मौत से भी बदतर जिंदगी कर दी है उन लोगों ने रिया की। अमर, प्लीज अब तो अपनी आंखें खोलो। सोचो अगर अदिति आज जिंदा होती और उसे पता चलता कि उसकी अपनी बेटी ऐसी जिंदगी जी रही है तो उस पर क्या बीतती। मैम, रिया को बिजनेस बैंक्वेट ले गए हैं। रिया को बिजनेस बैंक्वेट ले गए हैं? मैं नहीं जानती वो लोग उसे वहां क्यों लेकर गए हैं। गाड़ी रेडी करवाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो उन चारों फैमिलीज को खत्म कर दूंगा। आपको इसकी जरूरत होगी। 12 साल हो गए हैं। वक्त आ गया है दुनिया को थर्रा देने का। वेलकम बैक विधाता। आज से मेरी बेटी के दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू। बड़े दिनों बाद मिस्टर कोहली। हाँ मिसेस राजपूत, आज हम चारों फैमिलीज किंग चोपड़ा का वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई ढंग का गिफ्ट नहीं ढूंढ पाए। डोंट वरी, गिफ्ट रेडी है और गारंटी है कि किंग उसे देखकर खुश हो जाएंगे। ले आओ उसे। ए फटीचर, ये जगह तो जैसों के लिए नहीं है। ये 4 फैमिलीज की ग्रैंड पार्टी है। बाहर निकल। मुझे मेरी बेटी रिया वापस करो। बकवास बंद कर। सीधी बात समझ में नहीं आती तुझे? खत्म कर दो इसे।
किंग को पसंद आएगा ये शानदार गिफ्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किंग को जवान लड़कियां पसंद हैं। ये लड़की बिल्कुल उनके टेस्ट के मुताबिक है। वाह मिसेस मौर्य, क्या गिफ्ट ढूंढ कर लाई हैं, मजा आ गया। पर इससे कहीं हमारे मिस्टर पंडित नाराज ना हो जाएं। डोंट वरी, वो नॉर्थ स्टेट में है, टाइम पे वापस नहीं आएंगे। उसके अलावा मैंने उस तड़ी पार विक्रम से 60 गांठ कर ली है। ड्रैगन हॉल में उसका बहुत रुतबा है कि हम चारों भी उसके सामने कुछ नहीं है। विक्रम हमारे सपोर्ट में है, किंग हमारे साथ है, तो वो पंडित हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वैसे भी इस पूरी कंट्री में हम 4 फैमिलीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बेटा अनाया, इसे ले जाओ। जब किंग आएंगे तो ये गिफ्ट एकदम फ्रेश होना चाहिए। डोंट वरी मॉम, इसे तो मैं देख लूंगी। इसकी पतली कमर देखकर किंग का दिल तो बाग बाग हो जाएगा। जल्दी बताओ मेरी बेटी रिया कहाँ है, वरना एक एक को जलाकर राख कर दूंगा। बदतमीज, ये मजदूर हमारे बैंक्वेट हॉल में कैसे घुस आया? तेरी मौत तो तय है आज। मेरी आने की एक ही वजह है, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। अगर उसे एक खरोच भी आई तो जैसे गार्डों की लाश बिछी है वैसे ही तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। तो कौड़ी के आदमी कुछ भी बोलता जा रहा है। हम 4 फैमिली सालों से इस शहर पर राज कर रहे हैं। हमारे सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। पहले कॉलेज में तमाशा किया, अब यहाँ आके तमाशा कर रहा है। इसका क्या करें? बैंक्वेट से बाहर ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दो। ए सड़क छाप मजदूर, तेरी बेटी यहाँ नहीं है, निकल जा यहाँ से वरना पछताएगा। लगता है तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे। बेशरम, मरना ही चाहता है क्या? जल्दी बताओ मेरी बेटी रिया कहाँ है, वरना एक एक को जलाकर राख कर दूंगा। इस हरामखोर की अक्ल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। ये मामूली मजदूर हम रईसों को चैलेंज कर रहा है। यह हमें चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मौत को खुद गले लगा रहा है। क्या कह रहे थे तुम लोग? मेरी बेटी यहाँ नहीं है, सफेद झूठ बोल रहे हो। यही स्टैंडर्ड है तुम सबका? अभी भी वक्त है, बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। जाकर ढूंढ ले उसे किसी कोठे पर। गॉड, इसकी एक एक हड्डी तोड़ दो। पता है ना घुटने टेक कर क्या करना होता है? घुटने टेक, घुटने टेक। ऐसे ही, बहुत बढ़िया। और एक बात याद रखना, किंग के सामने ऐसे ही घुटने टेक कर रखना, समझी? विकी, मैं क्या सोच रही हूँ, कहीं हम ये गिफ्ट देने में कोई जल्दी तो नहीं कर रहे? मतलब? सुना है किंग बड़े जालिम है, उनके साथ जो लड़की एक रात बिता ले उसकी सीधा लाश ही बाहर आती है। कहीं इसका हाल भी वैसा ना हो जाए। आई थिंक हमें इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सही कहा तूने, बता क्या करो इसका? मुझे लगता है हमें इस पे थोड़ा और जुल्म करना चाहिए ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए।
नहीं नहीं प्लीज 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 मुझे जाने दो। रुक, तुझे तो मैं बताता हूं। बता, कहाँ है मेरी बेटी? छोड़ दो उसे, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। बता रही हूँ, मिस्टर विक्रम आ रहे हैं। अगर तुमने यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाया ना, तो वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। विक्रम, क्या हुआ, डर गए? छोड़ो उसे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, और जब तक तुम मेरी बेटी का पता नहीं बताते, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर विक्रम आ गए। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मिस्टर विक्रम, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। ये सब इस मजदूर का किया हुआ है। ये तो मिस्टर मित्तल को भी मारने वाला था, यहाँ तक कि इसने ये कहा कि आप भी इसके सामने कुछ नहीं है। मिस्टर विक्रम के आगे सारा शहर पानी मांगता है। सारा अंडरग्राउंड माफिया भी इनकी कंट्रोल में है। इस मजदूर ने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर विक्रम को इतना सब बोल के। ओए, बहुत जिगरा तुझमें, मरने की सोच के आया है क्या? आंखें खोल कर देख, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी को वापस ले जाने आया हूँ, लेकिन ये घमंडी लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे। अब तुम ही बताओ, कौन गलत है और कौन सही है? अभी भी मुंह चला रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हैं तेरे सामने, शर्म नहीं आती तुझे? इस शहर के 4 सबसे पावरफुल फैमिलीज को नाराज करके खुद को तुर्रम कहां समझ रहेगा तू? मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स, आ जाओ, ये खत्म कर दो। अटैक! पीछे हटो। इसने तो अपनी शक्तियां छुपा रखी थी। गुड, वेरी गुड। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम में ऐसी शक्तियां होंगी जो मेरे एलीट फाइटर्स को भी धूल चटा दे, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। शेरा, करिश्मा, खत्म कर दो इसे। शेरा, करिश्मा, ये दोनों टॉप के फाइटर्स हैं। इनकी फुर्ती बेमिसाल है। मैंने तो सुना है कि मिस्टर विक्रम की सक्सेस के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। हाँ, दोनों तो विधाता पैलेस के एलिट मेंबर भी थे। उनके लिए बहुत जंग लड़ी है दोनों ने। इस मजदूर की दर्दनाक मौत होने वाली है। विधाता पैलेस? डर गए क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर विक्रम, मेरी इच्छा कि आप इस छछूंदर के 1000 टुकड़े कर दो। इसे जिंदा रख के इसकी खाल उधेड़ दो, इसकी हड्डियों का चूरा बना दो, खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो इसे। मैं तेरे फेफड़ों से तेरी सांसें ले लूंगी। ट्राई कर लो, तुम में इतनी ताकत नहीं है। दाद देती हूँ मैं तेरे हिम्मत की, पर अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये किसने हिमाकत की हमारे इलाके में खून खराबा करने की? पंडित तो नॉर्थ स्टेट में था, यहाँ कैसे आ गया? वापस कैसे आया ये? वो हम तो ग्रैंड पार्टी होस्ट कर रहे थे। ये आदमी यहाँ आकर के परेशानी खड़ी करने लगा। हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी इस सड़क छाप को मारने के सिवा। सड़क छाप? सड़क छाप ये नहीं तुम लोग हो। पंडित, मतलब क्या है तुम्हारा? मालिक, रिया को यही लाया गया है, पर क्यों इस बात का पता नहीं चला। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? पंडित इस 2 कौड़े के मजदूर के आगे झुक क्यों रहा है? क्या खास है इसमें? आखिरी मौका दे रहा हूं तुम सबको, बता दो मेरी बेटी कहाँ है। पंडित, इस मजदूर का साथ देना बंद करो। है कौन ये? और अगर हमारे खिलाफ जाना है तो सीधा सीधा बता दो। विक्रम, क्या तुम भी इन 4 फैमिलीज की तरह बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं तुम किसे नाराज कर रहे हो। कैसा मजाक है ये? ईस्ट एस्टेट में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? किंग भी मुझसे इज्जत से पेश आते हैं और तुम्हें लगता है मैं इस मजदूर से डर जाऊंगा?
ये खुद को ही भाग्य विधाता समझ रहा है क्या? विधाता वो है जो अजय है। इतने सालों में उन्हें किसी ने नहीं देखा और ये सड़क छाप खुद को विधाता के लेवल का समझ रहा है। पंडित, मेरी बात कान खोल के सुनो। शेरा और करिश्मा यहाँ मौजूद हैं। ऐसा दिखावेबाज अब बच नहीं सकता। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। बिल्कुल इसी জয় মা তারা। আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি মায়ের কৃপায় আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুখে শান্তিতে আছেন। তো আজকে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা যে টোটকাটা আমি নিয়ে এসেছি সেই টোটকাটা আপনারা জানেনই। এটা একটা মহা শক্তিশালী বশীকরণের টোটকা। যে কোনো কাউকে আপনারা এই টোটকা দিয়ে নিজের বশীভূত করতে পারবেন, যে কোনো কাউকে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে, কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে, কিংবা আপনি আপনার কোনো বন্ধুকে হয়তো দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসেন, সে আপনাকে পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেরকম বন্ধুকে, কিংবা হতে পারে আপনি বহুদিন ধরে চেনেন, আপনার পরিচিত এমন কোনোজন ব্যক্তি যে আপনাকেও চেনে, আপনাকে ভালোবাসার দরকার নেই, আপনার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেন আপনাকে অন্তত চেনে। আপনি যখন করছেন এই বশীকরণটা, এমন একটা বশীকরণ জিনিসটা একটা ভাইব্রেশন। আমি এখান থেকে, যেমন আমাদের ঝড় হয়, ঝড় ওঠে এক জায়গায়, সেই হাওয়াটা এসে যখন আমাদের গায়ে লাগে তখন আমরা ফিল করতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে, বা গাছপালা নড়ছে আমরা দেখতে পাই, যখন ফিল হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঝড় হচ্ছে। উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে, আমাদের কাছে আসছে, সেরকমই হচ্ছে বশীকরণ। আপনি যখন করবেন এখান থেকে এই কাজটা, সেটা ঠিক হাওয়ার মতো ওখানে যাবে, তার গায়ে গিয়ে মিশবে, তার মনে গিয়ে মিশবে, তার শরীর, তার মন এমনভাবে এই শরীর মনকে প্রভাবিত করবে যে সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার বশে আসতে। আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। বশে আসা মানে কি? আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবতে স্টার্ট করবে। সে নিজে বুঝতে পারবে না কেন ভাবছে, তার অবচেতন মন থেকেও সে আপনার কথা ভাববে। শুতে, বসতে, খেতে, জাগতে, ঘুমোতে, উঠতে, যে কোনো সময় শুধু আপনার কথা মনে পড়বে। সে বাধ্য হয়ে যাবে আপনার কাছে আসতে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, যদি দূরে থাকে আপনাকে কল করতে। কিন্তু দূরে থাকলেও এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটি যাকে আপনি বশ করতে চাইছেন, আপনি একজন স্ত্রী হতে পারেন, কোনো একজন পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হতে পারেন, কোনো স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন পুরুষ হয়ে পুরুষকে বশ করতে চাইছেন, কিংবা আপনি একজন স্ত্রী হয়ে স্ত্রীকে বশ করতে চাইছেন। যাকেই আপনি বশ করতে চান, একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই ব্যক্তিটা যেন আপনাকে চেনে। पोज में रहना। ये फोटो तो कॉलेज व्हाट्सएप पे पोस्ट करूंगी, फिर सब बोलेंगे कोली भाली रिया कितनी वाइल्ड है। विक्की, कैसे मार दो तुम? इसे हैंडल नहीं कर सकते और खुद को कॉलेज का स्टड कहते हो। रुक, अभी इसे बताता हूँ कि मुझे कॉलेज में स्टड क्यों कहते हैं। यस, और जोर से। वेरी गुड। अरे बस बस, थोड़ी एनर्जी बचा के रखो, बाद में जरूरत पड़ सकती है। रिया, बेटा तुम कहाँ हो? और जोर से विकी, पूरा दम लगा दे। वेरी गुड। ए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ए, छोड़ो उसे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। किसे कॉल लगाया साली? अपने मजदूर बाप को? डोंट वरी डैडी, रिया अभी मजे में, उसे थोड़ा और मजा लेने दो ना। रिया, 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 रीटा, जल्दी से रिया की लोकेशन पता करो अभी। मैं चेक कर रही हूँ अमर। लोकेटेड। अमर, रिया को ना उसी हॉल के पीछे वाले कमरे में ले जाया गया है।
बता, कभी ना कहेगी मुझे? तू हमारे चंगुल से कभी नहीं बच पाएगी। तेरी ये मजाल, रुक अभी बताता हूं। शेरा और करिश्मा जितने पावरफुल फाइटर्स इस मस्तूर का एक पंच भी सहन नहीं कर पाए। ये इंसान है या शैतान? रिया, रिया, रिया बेटा, कुछ नहीं होने रुक जाए करने, आपको कुछ नहीं होने। रिया! एक पंच में ही करिश्मा और शेरा की ये हालत। अनाया, अनाया भी अंदर है। ये कैसा तूफान है? विक्रम साहब, इस आदमी की शक्तियां अनोखी हैं। अगर मैं गलत नहीं तो इसने हम पर विधाता शुंभी का इस्तेमाल किया है। क्या? विधाता शुंभी? 1000 सालों में कोई एक अनोखा ही इस शक्ति के करीब पहुंच पाता है। रिया बेटा, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी तुम। भाग्य विधाता। विक्की, अनाया, विक्की, अनाया, बेटा, विक्की क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मॉम देखो ना, उस हरामी ने हमारी क्या हालत करी थी। उससे बदला लो मॉम। पंडित, इसे इलाज की जरूरत है, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। हाँ, मैं अरेंज करता हूँ, पर इन लोगों का क्या करें? पहले रिया को बचाओ। हमारे गिफ्ट को ऐसे नहीं ले जा सकता। किंग से नाराज हो जाएंगे और हम 4 फैमिलीज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, लेकिन हमारे एलीट फाइटर्स उससे हार मान गए। जब करिश्मा और शेरा कुछ नहीं कर पाए तो हम उससे कैसे टकराएंगे? हम तो उसे टकरा ही नहीं सकते। मैंने सुना है कि किंग के टॉप 3 निंजा फाइटर करिश्मा और शेरा से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। उनकी शक्तियां उससे कहीं ज्यादा है। उन्हें बुलाया जाए। हाँ। आप हट जा। पंडित, मुझे बताओ ये कौन है? क्यों डर गए? पंडित मुझे बताओ। यही तो भाग्य विधाता है। क्या? तो तुमने इन्हें? मुझसे पाप हो गया। किसने हिम्मत की किंग के तोहफे को हड़पने की? तो ईस्ट एस्टेट के टॉप 3 निंजास है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लड़की उन चारों फैमिली वालों के तरफ से हमारे किंग के लिए तोहफा है। अभी थोड़ी घायल है, पर फिर भी उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। क्या कहा तुमने? निंजास यहाँ आ चुके हैं। देखिए, ये आदमी किंग की वेलकम पार्टी को खराब कर रहा था। इतनी हिम्मत? तूने इस बेहद खास तोहफे को हाथ लगाया? मेरी बेटी को तोहफा बना दिया तुम लोगों ने। तो क्या हुआ? इसकी तो खुशनसीबी है कि ईस्ट स्टेट किंग का तोहफा बनेगी। चारों फैमिलीज ईस्ट स्टेट किंग के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे। जबान संभाल कर पंडित, ये साजिश नहीं बिजनेस है।
मिसेस मौर्य, इस डील के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया? मिस्टर विक्रम ईस्ट स्टेट के किंग, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं और उनके साथ बिजनेस करने से बेहतर और कोई डील नहीं है। ईस्ट स्टेट किंग की ताकत की कोई सीमा नहीं है। उसने विधाता पैलेस के बॉर्डर पे आतंक मचाया हुआ है। हमारे धंधे में घुसने की ताक में है। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऊपर से याश भी है। वो जो भी लड़की उसके चंगुल में आई उसका मौत से भी बदतर हाल हुआ है। अगर हमारी रिया उसके पास जाती है तो मेरी बेटी की तस्करी करने वाले थे तुम लोग और अपने इलाके के लोगों के साथ गद्दारी भी की। ये हमारे मामले में बीच में क्यों बोल रहा है? तू न सिर्फ एक मजदूर है और तेरा अंजाम क्या होगा ये हम बाद में देख लेंगे। मिस्टर विक्रम, आप हमारे साथ हो जाइए, हम मिलकर राज करेंगे। मिसेस मौर्य, मैं अंडरग्राउंड बहुत कुछ करता हूँ, खुलकर सबको बता नहीं सकता। मेरे कुछ उसूल हैं और तुम चाहती हो मैं उस घिनौने ईस्ट स्टेट किंग के साथ हाथ मिलाऊं? ये नामुमकिन है। मान गए तुम्हारे उसूल, पर हमें ना करना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। मैं खुद तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। ये जगह पवित्र है हमारे लिए। यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। चुप कर पंडित, बेवकूफ। ईस्ट स्टेट किंग से तो रीटा झुनझुनवाला भी हार गई थी, तो तुम्हारी क्या हिम्मत ना करने की? इन निंजास की नजर में तुम लोगों की भी कोई इज्जत नहीं है। तुम इनके साथ हाथ मिलाओगे? असली रईस लोग फिजूल के उसूलों में नहीं पढ़ते। इतिहास उसूल नहीं विजेता लिखता है। अपने उसूल अपने पास रखो। बस बहुत हो गया हंगामा। सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। तोहफा हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। यहां से 9 2 11 हो जाओ, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। 10 सेकंड? रिडिकुलस। करिश्मा शेरा को हराकर खुद को अनडिफिटेबल समझ रहे हो? तुम्हें तो चींटी की तरह मसल देंगे ये निंजास। 3 सेकंड। तोहफा हमारे हवाले कर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूं, आजा। मैं आपके लिए रास्ता साफ करता हूं। विधाता, मेरी मति मारी गई थी, लेकिन मैं पछतावे के लिए तैयार हूं। शूरवीरों, आ जाओ मैदान में। मेरे सूरमाओ, आ जाओ इस जंग में। अटैक! पंडित, ओ विक्रम, मेरे सामने एक पल नहीं टिक सकते तुम लोग। तुम्हारे शूरवीर हो या इनके सूरमा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, हट जाओ मेरे रास्ते से। साले मजदूर, बहुत उछल रहा है ना तू? मरने की ठान ली है ना? निंजा पर चिल्लाकर तूने मौत को गले लगा लिया है। तूने मेरे बेटे को मारा था ना, अब देखना तेरा क्या हाल होगा। पहले इसकी बेटी को इसके सामने मारेंगे और फिर होगी इसकी बोलती बंद। बेटा, तुम दोनों इसे खा लो। धन्यवाद विधाता। जल्दी से रिया को हॉस्पिटल भिजवाओ। मैं जेट रेडी करवाता हूं। शूरवीर कप्तान, जेट रेडी करवाओ। सूरमा कप्तान, विधाता की बेटी के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर करवाओ। तुम दोनों निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आओ। अब तुम लोगों की खैर नहीं। मेरी मर्जी के बिना यहां से कोई भी बचकर नहीं जा सकता।
वैसे हमारे हाथों से मरेगा ना तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। सिर्फ 3 टॉप निंजास को मार दिया। इसने शेरा और करिश्मा को भी हराया था। ये वाकई एक आम मजदूर है। अब तुम्हारी बारी। तुमने इन्हें हरा दिया तो क्या, अब ये मत सोचना कि हम सरेंडर कर देंगे। ये एक्शन स्किल्स कुछ नहीं होती। असली ताकत होती है पैसे और रुतबे में, जिससे पूरी दुनिया चलती है। सही कहा मित्तल, हमारे 4 खानदानों का इस एस्टेट पे राज है। हमारे एक हुक्म पे तू बर्बाद हो जाएगा। मुझे बर्बाद करो, ऐसी तुम्हारी औकात नहीं। हमसे जबान लड़ा लो, लेकिन ई स्टेट किंग ज्यादा जबान चलाने वालों को कभी माफ नहीं करते। वक्त है मान जाओ, घुटने टेक कर माफी मांग लो, नहीं तो किंग के हाथों तुम्हारा सर्वनाश तय है। सर्वनाश तो तुम्हारा होगा। मिस्टर विक्रम, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? आप इसका साथ दे रहे हैं? ई स्टेट किंग क्या चीज है ये तो आप जानते ही है ना। आपकी पूरी आर्मी भी इनके सामने नहीं टिक पाएगी, समझे? मिसेस मौर्य, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों पे दया करूं या तुम्हारी बेवकूफी पर दुखी हूं। तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जिन्हें तुम मामूली सा मजदूर समझ रहे हो वो कोई और नहीं, विधाता पैलेस के मालिक, हमारे अपने भाग्य विधाता हैं। ध्यान से देख लो इन्हें। तुम्हारा मतलब यही वो शक्तिशाली महानायक भाग्य विधाता है? इम्पॉसिबल। अपने सामने साक्षात भाग्य विधाता को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। बड़ी मौत को दावत दी है तुमने। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम लोग। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अगर ये विधाता नहीं होते तो चारों खानदान के फाइटर्स और मुझे सर पास कर पाते क्या? 3 टॉप निंजास को कोई हरा गरा नहीं हरा सकता। ये नहीं हो सकता। अकल के अंधे हो तुम। अपने किए की बहुत बुरी सजा पाओगे। घुटने टेको मेरे सामने। यही है भाग्य विधाता की शक्ति। हमने इन्हें बेइज्जत किया। अब तुम्हें डबल सजा मिलेगी। पहली विधाता पैलेस के मालिक के तौर पर और दूसरी एक बेटी के बाप के तौर पर, जिसकी बेटी की इज्जत पर तुमने हाथ डालने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी के कपड़े फाड़े उन्होंने, उसकी इज्जत पर हाथ डाला, उसकी वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की और फिर उसे मजबूर किया कि वो मुझे कुछ ना बताए। यह है तुम्हारा पहला पाप। वो हम रॉयल कॉलेज का कानून तोड़ा, फिर मेरी बेटी को यहां लाकर उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। यह है तुम्हारा दूसरा पाप। वो गलत फहमी थी। इस स्टेट में दुश्मनों से हाथ मिलाया, लोगों की भलाई की बजाय उनको नुकसान पहुंचाया, गद्दारी की। यह है तुम्हारा तीसरा पाप। जीना डिजर्व नहीं करते तुम लोग। इन 3 पापों की कोई माफी नहीं है। तुम लोगों को आगे कुछ कहना है? अब भाग्य विधाता, पंडित जी, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ना लालच में अंधे हो गए थे। लेकिन एक सच ये भी है कि ये पार्टी मौर्यास और राजपूत ने ऑर्गेनाइज की है। गद्दारी भी इन्होंने ही की है। हाँ, प्लीज हमें माफ कर दो। सफेद झूठ, तुम दोनों भी प्लानिंग में शामिल थे, अब मासूम बन रहे हो। मिसेस मौर्य, मिस्टर विक्रम, विधाता और पंडित जी सब हमारे सामने ही हैं। और ये धोखेबाज नहीं है। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही भाग्य विधाता है। बकवास। इसके कहने पे मैं मान लूं कि ये भाग्य विधाता है। मेरी बात सुन लो, चाहे तुम जो भी कहो, मेरे लिए तुम एक मामूली मजदूर हो बस। लेकिन एक मजदूर के पास इतनी शक्तियां कैसे हो सकती है? ये सब इस विक्रम और पंडित का किया हुआ है, इस मजदूर को बोहरा बना करके। बिल्कुल सही कहा मिसेस मौर्य। कंस्ट्रक्शन साइट का एक मामूली सा मजदूर भाग्य विधाता कैसे हो सकता है? कोई तो है इसके पीछे। अनीता जी, आप मौर्य खानदान की करता धरता है, इतनी बेवकूफ आप कैसे हो सकती?
ये मजदूर को मोहरा बनाकर तुम मुझे झांसे में नहीं फंसा सकते पंडित। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दो चॉइसेस है तुम सबके पास। पहली, जैसा तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया वैसा ही बर्ताव तुम सबके साथ होगा। और दूसरी, परमानेंट पनिशमेंट। 10 सेकंड है तुम्हारे पास चूज करने के लिए, और अगर कुछ भी चूज नहीं किया तो अंजाम और भी दर्दनाक होगा। मॉम, राजपूत परिवार। विक्की बेटा तू डर मत, ये मजदूर झूठ बोल रहा है, तूने कोई गलती नहीं की, ये तो असली भाग्य विधाता है भी नहीं। चुप कर, चुप कर तू जाहिल औरत। मॉम, डैड, तुम्हें क्या लगता है? देख से, भले ही वो विधाता हो या ना हो, क्या तुम्हें लगता है हम उसके सामने टिक पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे उसका? तुमने बिगाड़ा इसको, तुम्हारी वजह से हम इस हालत में हैं आज। ये तो बिगड़े तुम चाहती हो हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाए? हाँ, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। डोंट वरी मिस्टर राजपूत, अभी किंग आने वाले हैं, वो हम सबको बचाने वाले हैं। बस बस, कोई नहीं आने वाला, खत्म हो चुका है सब, खत्म हो चुका है। पापा प्लीज, पापा मत करिए ऐसा, पापा प्लीज, प्लीज प्लीज, I'm sorry, I'm sorry। पापा मत मारिए पापा, पापा प्लीज, पापा मत मारिए पापा। बेटा डर मत, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा बेटा। इतना काफी है क्या विधाता? मुझे प्लीज डॉक्टर को बुला दे दो, डॉक्टर को बुला दे दो। क्यों? क्या करना चाहते हो तुम? प्लीज प्लीज, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है, उसे टाइम पे इलाज नहीं मिला तो वो अपाहिज हो जाएगा। प्लीज प्लीज। अब पता चला, अगर सही वक्त पर इलाज ना हो तो अपाहिज भी हो सकता है। कैसे राक्षस हो तुम, अगर मेरा बेटा अपाहिज हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं राक्षस? तो मेरी बेटी को टॉर्चर करने वाले तुम लोग कौन हो? जब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला था तुम चुप क्यों थी? रोका क्यों नहीं उसे? तुम सब लोग इसमें शामिल हो, मेरी बेटी को किडनैप करके उसे तोहफे के तौर पे देने वाले थे और कह रहे हो कि मैं राक्षस हूं। तुम लोग इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो। मैंने तुम सबको पहले ही वार्निंग दी थी, अगर मेरी बेटी को एक खरोच आई तो मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये तो बस शुरुआत है। मॉम, बेटा डोंट वरी, ये तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, माना कि हमने गलती की है, पर हम मिलकर इसको ठीक कर देते हैं। ये विक्रम और पंडित ने जितना तुम्हें ऑफर किया है ना, हम उससे तुम्हें 3 गुना ज्यादा देंगे। हाँ हम माफी मांगने को तैयार हैं, आप जो बोलोगे हम देंगे। 500 करोड़ बहुत होंगे ना? कंपनसेशन, माफी, अगर यही बात है तो इसे स्टार्ट करो। नहीं मॉम, मुझे बचा लो। नहीं मॉम। कैसे पापा तुम, और इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो? ये मत भूलो कि ये पार्टी हमने किंग की वेलकम के लिए रखी थी। वो आएंगे ना, वो आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये विक्रम और पंडित को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को। मिसेस मौर्य, तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही क्या? बकवास मत करो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी अब। किंग ही अब हमारे लीडर हैं।
अरबों के मालिक है वो। तुमने उसके लोगों को मारा है, जिंदा गाड़ देगा वो तुम्हें। ईस्ट स्टेट किंग वो पहले भी हार चुका है मुझसे। टाइम खत्म हुआ तुम्हारा। 1 2 3। नहीं। कोई मेरे पार्टनर्स को हाथ नहीं लगाएगा। किंग आ गए हैं, अब हम सब बच जाएंगे। यहां हुआ क्या था? ऐसी तबाही। किंग, ये सब इस पंडित और विक्रम का किया हुआ है। इस मजदूर को मोहरा बनाकर इसने हमारे लोगों को मारा। आपके 3 टॉप निंजास को इसने बेरहमी से मारा है। और ये घमंडी कह रहा था कि आप इसके सामने कुछ भी नहीं है। इस साले की इतनी हिम्मत। हाँ किंग, और ये कह रहा है कि ये भाग्य विधाता है। हम तो इसकी बेटी आपको तोहफे में देने वाले थे। भाग्य विधाता? उसे तो सालों पहले मैंने अपनी इस तलवार से खत्म कर दिया था ना। 12 साल पहले विधाता ने किंग को धूल चटाई थी। अब लगता है इन्हें देख के फिर से इसकी रूह कांप गई है। बिल्कुल, और ये किंग तो सिर्फ दिखावे का है। देखना, विधाता उसे चुटकी में मसल देंगे। विधाता को तो मैं सालों पहले ही खत्म कर चुका हूँ। क्या? कुछ भी मत बोलो किंग, विधाता सिर्फ रिटायर हुए थे। अच्छा, तो फिर ये क्या है? देखो, ये तो मृत्यु मुखौटा है। विधाता अपने दुश्मनों का संहार करते समय ये मुखौटा पहना करते थे, पर ये किंग के पास कैसे आया? 12 साल पहले ईस्ट वेस्ट के बॉर्डर पर जब हमारी आखिरी जंग हुई थी, तब इसी तलवार से मैंने विधाता का सर कलम किया था। तब से उस जीत की याद में मैंने ये मुखौटा संभाल कर रखा हुआ है। और अगर ये विधाता है तो क्या ये मरकर फिर से जिंदा हो गया? मैंने कहा था ना, ये विधाता कैसे हो सकता है। मजदूर, तेरी सच्चाई सामने आ गई है। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। वेट, अगर ये विधाता नहीं है तो मुझे उस नंबर से कॉल कैसा है? किंग, जितने बेवकूफ तुम 12 साल पहले थे, आज भी उतने ही बेवकूफ हो। अब तुमने मरने की ठान ही ली है तो तुम्हारी ये आरज़ू जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें विधाता को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। विधाता पैलेस की करता धरता अब यहाँ आ गई है। इनके सामने कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। ये तो विधाता पैलेस की वाइस चांसलर आ गई। इनका मुकाबला कैसे करेंगे हम? डोंट वरी, वाइस चांसलर है तो क्या, किंग से हारे हुए लोग हैं ये सब। रीटा रीटा रीटा, तुम तो स्टेट बॉर्डर पर मुझसे हार गई थी ना, फिर से आ गई बेइज्जत होने। किंग, अपने हथियार गिरा दो और सरेंडर कर दो। शायद तुम्हारी जान बच जाए। अगर ये जंग हुई तो तुम बच नहीं पाओगे। ओ प्लीज, अपनी ये बकवास बंद करो। जबरदस्ती यहाँ बखेड़ा खड़ा करने चली आई। किंग से लड़ाई मोल लोगी, अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती हो। किंग, आपको ये हल्के में ले रही है, इससे तो मरना ही होगा। हाँ किंग, इन्हें खत्म कर दो। गद्दार है ये लोग और हम आपके वफादार। गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, वैसे ही ये 4 परिवार हैं मेरे लिए। अब मैं साउथ के 7 स्टेट पे कब्जा करूंगा, उसके बाद यही लोग मेरा कारोबार संभालेंगे। वैसे मैंने सुना है किसी ने मेरा तोहफा चुरा लिया, इससे मैं बहुत नाखुश हूं। किंग, मैं आपके लिए लड़की लेकर आऊंगी।
तुम्हारे बगल वाली ये मुझे बढ़िया लग रही है। किंग, ये मेरी अपनी बेटी है। मुझे मना कर रही हो? नहीं नहीं किंग, मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो आप बहुत पसंद है। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस मजदूर के अंदर गरम गरम सरिया डाल के मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसके बाद तू और तेरी माँ दोनों मेरे साथ बेडरूम में चलेंगे। बेशरम, अब तू मरेगा। पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, पर अब तू मरना ही चाहती है तो चल, भेजता हूं तुझे भी तेरे विधाता के पास नर्क में। तुझे क्या लगा था तुझे तेरे गंदे हाथ में रीटा को लगाने दूंगा? तुम ठीक हो ना रीटा? मैं ठीक हूँ, लेकिन रिया कहाँ है? कैसी है वो? रिया ठीक है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। वो बहुत कमजोर हो गई थी, मैंने उसे हीलिंग देके जान फूंक दिया उसमें, अब वो ठीक हो जाएगी। हरामखोर, मेरे अटैक के बीच में आया तू? मैं तेरे बीच में आया? तू चीज क्या है जो मैं तेरे बीच में आऊं? बहुत घमंडी है ना तू। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरी तलवार से टकराने का अंजाम क्या होता है। मरेगा तू। मैंने कहा था ना, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज तेरा पुराना हिसाब चुकता करूंगा। साउथ एस्टेट के मालिक प्रिंस रुद्र शेट्टी आ गए हैं। हिसाब चुकता करना है। पहले ये बताओ कि मेरे मेहमान से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिंस रुद्र शेट्टी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बेईमान ईस्ट स्टेट किंग के पंडित, तुम्हें आजादी दी किसने कि तुम ईस्ट स्टेट किंग के बारे में ऐसे बात करो? पूरा ईस्ट जोन गर्व करता है इन पे, और तुम कह रहे हो कि ये बेईमान है। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या प्रवेश पंडित? मुझे तो लगा था सिर्फ ये 4 फैमिलीज बेशरम हैं, लेकिन रुद्र तुम इनसे भी गए गुजरे निकले। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? साउथ के 7 स्टेट्स में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रिंस रुद्र शेट्टी, ईस्ट स्टेट में मेरे लोग इनका सामना कर रहे हैं और तुम इन्हें अपना मेहमान बता रहे हो। ऐसा करके तुम पूरे विधाता पैलेस के दुश्मन बन जाओगे। लगता है तुमने सुना नहीं। साउथ जोन के 7 स्टेट्स में रूल करता हूं मैं, और ये विधाता पैलेस की तो बात ही मत कीजिए। जब से उसका भाग्य विधाता गायब हुआ है, तब से कोई दम नहीं रहा उनमें। खैर, जब विधाता थे भी, उनका खौफ था भी, तो भी मुझे कोई डर नहीं था उनसे। अगर मैं इसका सर कलम कर दूं, तो तुम क्या कर लोगे रुद्र? ओए सुन, हजारों की फौज है मेरे पास, जो पूरे बैंकेट को घेरे हुए है। अगर मरना है ना, तो हमला करके देख ले। हजारों की फौज? ये तो सारे स्टेट्स में सबसे पावरफुल फोर्स है। अब क्या होगा? प्रिंस, आखिर तुम चाहते क्या हो? प्रिंस ने अपना फैसला ले लिया है। किंग के साथ हाथ मिलाने वालों का ही फ्यूचर बचा है। ईस्ट स्टेट किंग की ताकत और जोश के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। इनके साथ भविष्य में सिर्फ साउथ जोन पर ही कब्जा नहीं रहेगा हमारा। गवर्नमेंट, प्रेस, कोर्ट्स, सब पर सिर्फ मेरा रूल चलेगा। पूरा देश झुकेगा मेरे सामने। ये तो देशद्रोह है, लोकतंत्र पर हमला। तुम पूरे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बकवास बंद। आज के दौर में ये खोखली बातें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इतने अच्छे दौर में हैं हम? क्यों, तुम्हें ये दौर पसंद नहीं है क्या? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अच्छा दौर उसे कहते हैं जहां तुम जैसा बेईमान ना हो, तुम जैसा लालची ना हो। तुम सिर्फ बिजनेस नहीं करना चाहते, सरकारों पे राज करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं रुद्र, तुमने नॉर्थ और साउथ करने वाली विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया है। तुम अपनी हद में रुद्र शेट्टी, आज से तुम्हें कोई प्रिंस नहीं कहेगा। मेरे कान बज रहे हैं, वाकई इसने कहा ये प्रिंस को चैलेंज करेगा। तुम हटाओगे मुझे? हाँ, मैं हटाऊंगा। किंग ईस्ट स्टेट का लीडर नहीं, बल्कि एक सुअर है जो समाज में गंदगी फैला रहा है, दूसरों के बिजनेसेस में घुसपैठ कर रहा है, आम आदमियों के साथ खूनी खेल खेल रहा है। इसके हाथ खून से रंगे हैं। ऐसे इंसान का बैंक्वेट में कदम रखना
यहाँ की साख को ठेस पहुंचाना है। यहाँ के लोगों का पैसा सिर्फ यही रहेगा, ऐसे दरिंदे के हाथ में नहीं जाएगा। जब तक ये और इस जैसे दरिंदे जिंदा हैं, मेरी बेटी शांति से कैसे रह पाएगी? उन हजारों लड़कियों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जिनको इन्होंने दरिंदगी से मारा है? क्या वो ऐसी दर्दनाक मौत डिजर्व करती थी? बकवास, पूरी बकवास है ये। तेरा दिमाग सही ठिकाने पर नहीं है रुद्र। तेरे दिमाग में दरिंदगी, लालच और धोखेबाजी भरी है। तेरे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार सकता हूं। तो मुझे मौत के घाट उतारोगे? हाँ, पर पहले ये समझ ले कि ये जो दुनिया है ना, सिर्फ पैसे और रुतबे की वैल्यू करती है, तेरी खोखली बातों की नहीं। चलो मान लिया कि तुम एक एक्सपर्ट हो, रीता तुम्हें कहीं से ढूंढ के ले आई, लेकिन एक्सपर्ट होने से कुछ मिलता नहीं है। पैसे पे ना सारे एक्सपर्ट्स बिक जाते हैं। लास्ट चांस दे रहा हूं, मेरी तरफ आ जाओ और मेरे लिए काम करो। मैं किंग से बात कर लूंगा तुम्हें बख्श देने के लिए। मुझे बख्शोगे तुम? चांस की बात है तो ठीक है, फिर मेरे सामने दिल से पछतावा करो, माफी मांगो हर उस पाप की जो तुमने अब तक किए हैं। फिर शायद मैं तुम्हें बाकी की जिंदगी चैन से जीने दूं। लगता है तुमने आज मरने का डिसाइड कर ही लिया है। शेट्टी साहब, इस पर रहम करने की जरूरत नहीं है। सुन बे, पिछली बार तुझे कम आंका था इसलिए तू बच गया, लेकिन इस बार ना तेरी मुंडी से इस हॉल में फुटबॉल खेलूंगा मैं। अंदर आओ। ऑर्डर प्रिंस। खत्म करो इन्हें, बहुत रहम हो गया इन पे। 5 फाइटर्स, ये तो शेट्टी के टॉप फाइटर्स हैं। हर एक एक्सपर्ट है मारकाट में, इन्हें तो रीटा भी मैच नहीं कर सकती। प्रिंस शेट्टी, हम तैयार हैं। ये पूरा एरिया सील हो चुका है, यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता आपकी मर्जी के बिना। गुड, वेरी गुड। अब बताओ क्या करोगे? दुश्मनी मोल लिए तुमने अपने प्राइवेट फाइटर्स को बुला के। मेरे इलाके में तुम अपनी फौज लेकर आए। इसकी वजह सिर्फ तुम हो, तुम। अब तुम्हें खत्म करके ही चैन लूंगा मैं। ए सड़क छाप मजदूर, ज्यादा छटपटा मत, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। अपनी आखिरी सांस ले ले। अटैक! रीटा, क्या हमें? नहीं, बस देखते जाओ। विधाता की निशानी। देख लो विधाता की निशानी, कौन हाथ लगाएगा मुझे? ये साक्षात विधाता की निशानी है। ये देवअस्त्र है। हजारों की क्या, लाखों करोड़ों की सेना भी इसके सामने टिक भी नहीं सकती। देवअस्त्र है। 12 साल पहले देव प्रकट हुए थे, ये निशानी विधाता ने दी थी। तुम्हारे हाथ कैसे आई? अब भी हमारे खिलाफ जाओगे? किंग, आपने तो कहा था कि 12 साल पहले विधाता मारा गया है, फिर वापस कैसे आ सकता है? 12 साल पहले इन्हीं हाथों से खत्म कर चुका हूं मैं उस विधाता को। ये कोई बहरूपिया है जो विधाता की निशानी लेकर घूम रहा है। ओए किंग, आंखें खोल कर देख अपनी। तुम क्या सच में विधाता हो? विधाता की निशानी पर शक करोगे? घुटने टेको। रुद्र शेट्टी, 3 सवाल है तुमसे। क्या मैं अपनी शक्तियों से तुम पे विजय पा सकता हूं? हाँ। क्या मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी लाखों की फौज पर विजय पा सकता हूं? हाँ। क्या मुझे इन सब से बदला लेना चाहिए जिन्होंने मेरी बेटी के साथ बदसलूकी की? विधाता, मैं जानता हूं ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी सजा सिर्फ मौत है। प्रिंस, प्रिंस, इस जंग में आप हमारे अपर हैंड है, आप सरेंडर कैसे कर सकते हैं? चुप कर चुड़ैल, तू जानती भी है विधाता की निशानी क्या कर सकती है? ये संकेत होता है कि अपने हथियार छोड़ दो। विधाता की निशानी का मतलब है पूरी दुनिया विधाता के साथ है और मेरा घर बार सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ। ये कैसे मुमकिन है? विधाता, मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूं, इस निशानी के प्रकोप से मुझे बचा लो। इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आज से सिर्फ आपका आदेश मानूंगा। ये क्या कह रहे हो शेट्टी? तुमने बुरी आत्माओं का साथ दिया, लालच में आकर अन्याय का साथ दिया। तुम्हारी मौत दर्दनाक होनी चाहिए।
इतने पाप करने के बाद भी माफी मांग रहा है तू? विधाता, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने खुद से नहीं की है। ये है असली कल्प्रिट, इसी ने मुझे फंसाया है। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूं? तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही है रुदाली से? रुदाली? ये वो आवाज है जिन मासूमों को तुमने मारा है, और ये मुझसे चीख चीख कर कह रही हैं कि रुद्र शेट्टी को छोड़ना मत। ऐसा नहीं हो सकता विधाता, जो भी कीमत है मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्या कीमत चुकाओगे? जान की कोई कीमत नहीं होती। तुम्हें उन मासूमों की चीखें नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि तुम्हारा मन बेईमानी से भरा हुआ है। तुम पाप में डूब चुके हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। जब तुमने किंग से हाथ मिलाया था, तुम्हारा अंजाम तभी तय हो गया था। अब सिर्फ न्याय होगा। तुझसे माफी मांग ली, कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। प्रिंस तो मर गए, लेकिन तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारा, पूरा ईस्ट स्टेट तेरे खिलाफ हो जाएगा। अब तेरी बारी चोपड़ा। 12 साल पहले तुझे हार का मजा चखाया था, जान की भीख मांगी थी, इसलिए तुझे छोड़ दिया था, और तुझसे कहा था कि विधाता पैलेस के आसपास मत भटकना। लेकिन तू तो कुत्ते की दुम ही निकला। हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की, ईस्ट स्टेट के बाहर बिजनेस करने के लालच में यहाँ आया तू। जिंदा कैसे हो गए? तुम्हें तो मैंने खुद अपने इन हाथों से मारा था। वो सिर्फ एक नाटक था चोपड़ा। मेरी शक्तियों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। विधाता, हमें गलती सुधारने का मौका दीजिए, इसका कत्ल करने दीजिए। तो मुझे बहुत कम आंक रहा है ना? अब दिखाता हूं मैं तुझे अपनी असली ताकत। ये क्या हुआ? टाइगर्स की सारी आत्मशक्ति इस किंग ने अपने अंदर खींच ली। शांत रहो रीटा, मैं देखना चाहता हूं इसकी इतनी उछलने की वजह क्या है। 5 टाइगर की ताकत लेके अब मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया हूं। अब तो मुझे नहीं हरा पाएगा विधाता। मरेगा अब तू। प्लीज ऐसा कैसे हो गया? मेरी शक्तियां तो अलग लेवल की थी, मैं कैसे हार गया? जानना चाहते हो क्यों? मैं दूंगी इसका जवाब। शक्तियां कम नहीं थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी नीयत कभी नेक नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी बात, विधाता भले ही कुछ सालों से संन्यास में थे, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे उनका आत्मबल दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और आज ये आत्मबल जिस लेवल पे है ना, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। समझे कुछ? 10 सालों तक मैं जीत के घमंड में था। मुझे लगा था मैं हर लालच से मुक्त हो जाऊंगा। अब लगता है कि मौत ही मुझे मुक्ति देगी। आगे विधाता, मुझे छोड़ दीजिए। मॉम, आई थिंक हमें सरेंडर कर देना चाहिए, शायद हम बच जाएं। विधाता जी, हमने आपको पहचाना नहीं, दया कीजिए हम पे, छोड़ दीजिए हम सबको। ये सब मेरी गलती है, मुझे रिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलतियों की कोई माफी नहीं होती। माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। तुमने जो रिया के साथ किया है ना, वो अनफॉरगिवेबल है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सिंपल सी अपॉलॉजी से सब ठीक हो जाएगा? हमें क्या करना होगा? पंडित जी विधाता। चप्पे चप्पे पर इनकी करतूतों की खबर फैलाओ। हाँ विधाता। बच्चे बच्चे को इनके किए हुए पापों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ विधाता। विक्रम, हुकुम कीजिए विधाता। रॉयल कॉलेज में इन 4 फैमिलीज के बच्चों ने रैगी के नाम पर जिन बच्चों को भी बुली किया है, उस सब की जांच करवाओ। उन सबको यहाँ बुलाओ, वो सब इनकी सजा तय करेंगे।
जी विधाता। रीटा, जी विधाता। आज के बाद विधाता पैलेस की किसी भी प्रॉपर्टीज पे ये चारों फैमिलियां कदम नहीं रखेंगी। आज से इनके सारे कारोबार बंद। हम खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हर एक कदम फूक फूक के रखा, लेकिन अब कहीं के नहीं रहे। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मुझे इस पाप की माफी कैसे मिलेगी? विधाता माफ कर देता, पता नहीं किस घड़ी में शादी कर दी इस समय। तो भी मरा नहीं। रुक थोड़ा, मैं भी आ ही रहा हूं। विधाता 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 विधाता, मैं भीख मांगती हूँ, मैं आपकी गुलाम रहूंगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारना। इसका क्या मतलब है? क्या हुआ मिसेस मौर्य? खुद को बहुत तेज बनती थी, किंग चोपड़ा के इरादे नहीं समझ पाई। नहीं समझ पाई। मिसेस मौर्य, आप अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर रही थी। अपने बच्चों को भी घमंड में पागल कर दिया, इसलिए आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस खानदान को मैं इतनी ऊंचाई तक लाई, उसका अंत ऐसा होगा। हनाया बेटा, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मॉम, हम दोनों के मरने से अच्छा है कम से कम अपनी बेटी को जीने दो। मैं वादा करती हूँ हर साल आपकी पुण्यतिथि मनाऊंगी। मैंने इतनी स्वार्थी औलाद पैदा की। स्वार्थी? मैं कभी गौर से आईने में खुद को देखा है? कितनी बेरहम हो आप। पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, तो आप पे ही जाऊंगी। आपने आज तक अपने फायदे के अलावा कभी किसी का नहीं सोचा। आज से मैं आजाद हूँ। बाय बाय मॉम। ईश्वर ऐसी औलाद किसी को ना दे। ऐसे बच्चे ही आगे जाके आतंकी बनते हैं। अपनी माँ को मार के खुश हो रही हो, तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। दादा, मेरी माँ डायन थी, उसी ने ही मुझे रिया को तोहफे में देने के लिए कहा था। मैंने उसे मार दिया है। तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? शायद विधाता के हिसाब से इतना काफी नहीं होगा। विधाता, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। क्या कर रही हो बेटा? तुम मुझे नहीं मार सकती। कौन रोकेगा मुझे? विधाता, उन सबको मैंने मार दिया जिन्होंने रिया को तोहफे में देने का सोचा था। वो सब मर चुके हैं जिन्होंने रिया को परेशान किया था। हम दोनों सेम नहीं है अनाया। हम सबको मार के मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। विक्की, कमीने। विधाता, आप जो चाहते थे मैंने वो सब किया। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कब कहा था कि तलवार देने का मतलब यह है कि अपनों को ही मार दो? ये तुमने खुद चुना है। तुम विधाता नहीं, तुम हैवान हो। विधाता, रिया को नुकसान पहुंचाने वाले सारे लोग मर चुके हैं। अभी हॉस्पिटल से खबर आई है कि रिया की कंडीशन अब स्टेबल है। मैं भी जा रहा हूँ। जी। भले ही तुम बहुत ताकतवर, और तुम ये कभी नहीं जान पाए कि तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई थी। तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि तुम्हारी बीवी की मौत बीमारी से हुई थी,
जबकि तुम्हारी बीवी की मौत एक साजिश थी। लेकिन अफसोस तुम्हें इस साजिश का कभी पता नहीं चला। कैसी साजिश? कैसी साजिश? बता मुझे, नहीं तो पूरे ईस्ट स्टेट को धमाके से उड़ा दूंगा, तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। ऐसा मत करना। बता मुझे। तुम्हारी बीवी की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, उसका मर्डर हुआ था। यकीन नहीं हो रहा? हाँ, मुझे मालूम था। जब मैं तुम्हें यह बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए तुम्हारी मरहूम बीवी की निशानी मैंने अपने दिल से लगा के रखी हुई आज तक। बता मुझे, किसने किया था मर्डर? बता मुझे। उसका नाम है, उसका नाम रीटा, इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है? पता करो, मुझे वो आदमी चाहिए। जी विधाता। नहीं, छोड़िए मुझे। छोड़िए प्लीज। रुक जाओ। रिया, रिया बेटा, ये वीआईपी वार्ड है, तेरे जैसे गरीब यहाँ एडमिट नहीं हो सकते। मिस्टर चौटाला ने ये पूरा वार्ड रिजर्व कर रखा है। चौटाला? मेरी बेटी यहाँ पहले भर्ती हुई थी, फिर इसे क्यों बाहर निकाल रहे हो तुम लोग? बापू को गुस्सा आ गया, मुझ पर चिल्लाया। अभी रुक, तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ। पापा, अभी रुक, अभी तुझे बताता हूँ। बेटा ठीक हो ना तुम? डरो मत, चलो वार्ड में चलो। आओ, डरो मत। पापा, हम नॉर्मल वाले वार्ड में चलते हैं ना? बेटा परेशान मत हो, मैं हूं ना। ये वार्ड हमने पहले बुक किया था, इसलिए हमारा है। मैं किसी को परेशान नहीं करता और किसी को मुझे परेशान करने नहीं देता। मेरे बुक किए हुए वार्ड में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सर यही है वो जिसने हमें मारा और हमसे कह रहा था कि हमारी कोई औकात नहीं है। और सर ये कह रहा है कि ये वीआईपी वार्ड इसने पहले बुक किया है, तो यहां से नहीं जाने वाला। क्या ये सच है? करण, मैं इस लड़की को जानती हूँ, मेरे कॉलेज की है, इनफैक्ट मेरी ही क्लास की है। और इसका ये बाप कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर है। तुम करण चौटाला के लोगों को मारोगे? रिया, लगता है अनाया और विक्की ने तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगाई, इसलिए ज्यादा उड़ रही हो तुम। या हॉस्पिटल में ना हंगामा मत क्रिएट करो, समझी? तुम भी उन्हीं में से हो जो मेरी बेटी को बुली करते थे। तो क्या हुआ? ऐसे गरीब फटीचर औलादों का हमारे रॉयल कॉलेज में क्या काम है? और वैसे भी इसकी वजह से ना पूरा कॉलेज शर्मिंदा है हमारा। और ये तो बुली होने के लिए बनी है, तो उसे बुली नहीं करे तो और क्या करे? हाँ? इनफ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास आर्गुमेंट करने का। तो एक काम कर, घुटने टेक, माफी मांग और निकल। निकलना तो तुम्हें चाहिए, वो भी पहली फुर्सत से। सब ठीक है रिया, मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे परेशान कर दूंगा। मैंने मौका दिया था तुझे माफी मांगने का। गाइस, खत्म करो साले को। ये क्या किया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना रिया, जो तुम्हें परेशान करेगा उसे मैं परेशान कर दूंगा। तुम शायद जानते नहीं मुझे कि मैं कौन। मिस्टर विक्रम चाचा है मेरे। बहुत डेंजरस है वो, तुम जैसे लोग उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। 3 मिनट है तुम्हारे पास, अपने चाचा को बुला लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पापा, मिस्टर विक्रम बहुत बड़े आदमी हैं, हम उनसे क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं?
कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। 20 सेकंड है तुम्हारे पास, 20 सेकंड है तुम्हारे पास। ठीक है, मरोगे तुम अब। हेलो चाचा जी, कहाँ हैं आप? हाँ चाचा जी, यहाँ वीआईपी वार्ड में एक आदमी जबरदस्ती घुसा है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहा, और ऊपर से बोल रहा है कि आपको सबक सिखाएगा। ठीक है चाचा जी, अब तेरा काम तमाम, वो यहीं आ रहे हैं। वैसे तेरी बेटी दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसे वीआईपी वार्ड बहुत पसंद है ना। एक काम कर, इसे एक रात मेरे साथ इस वीआईपी वार्ड में छोड़। अगर इसने मुझे सेटिस्फाई किया तो शायद मैं तुझे यहां से जाने दूं। करण, मेरे कान पे चिल्ला मत। और तू टेंशन क्यों ले रही है बेब? तू मुझे बाद में कुछ कर देना। लगता है तुम्हें ये वीआईपी वार्ड बहुत पसंद है। हाँ, तो तू रेडी है मेरी शर्ट के लिए? हाँ। भले ही गरीब है तू, लेकिन समझदार है, अपनी बेटी का सही इस्तेमाल करना जानता है। अमीर लौंडा फंसा के मोटा पैसा छापना चाहता है। हाँ रूबी, देख रही है? पर करण, मैं तो तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। लगता है तुम ठीक से समझे नहीं। तुम्हें ये वीआईपी वार्ड बहुत पसंद है ना, तो कुछ ऐसा करते हैं कि तुम परमानेंटली यही रहो। मतलब? ये क्या किया तूने? बस अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग तुम्हारी टांगों पे किया। कुत्ते। करण कुछ करो, मैं ऐसे अपाहिज बन के नहीं रह सकती। पापा, ये आपने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी सजा दी है। इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था ना। इसने ये हालत की मेरे भतीजे की। चाचा जी बचाइए मुझे इस आदमी से। करण, ये सब कैसे हुआ? चाचा जी बचाइए मुझे इस आदमी से। इसने मेरे वीआईपी वार्ड में कब्जा कर लिया और मुझको अपाहिज बना दिया इसने। इसको अब छोड़िएगा मत चाचा जी। देखिए सर, सच ये है कि पापा ने मेरे लिए पहले ये वीआईपी वार्ड बुक किया, फिर इसने बहुत उल्टी सीधी बातें की, इसलिए मेरे पापा को गुस्सा आ गया। आप प्लीज हमें कुछ मत करना, प्लीज। लगता है विधाता अपनी बेटी के सामने अपनी पहचान बताना नहीं चाहते। माफी चाहिए सड़क छाप लड़की। यहां से तेरा बाप नहीं, तेरे बाप की लाश जाएगी। चाचा जी आप इसको छोड़िएगा मत, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं इसके बाद। बेशरम, ये संस्कार है तेरे? किसने तुझे ऐसा बोलना सिखाया? मुझे क्यों मार रहे हो चाचा जी? तू मेरा भतीजा नहीं, बस पैसे के घमंड में बिगड़ी हुई औलाद है। इतने बड़े हो गए हो, इस वीआईपी बोर्ड के लिए लड़ रहे हो, सारी तमीज भूल गए हो क्या? अब तेरा अपाहिज रहना ही ठीक है। गार्ड, आज से करण हमारे खानदान का हिस्सा नहीं रहेगा, और अगर किसी ने भी इसे कदम रखने दिया उसकी भी टांगे तोड़ दी जाएंगी। ले जाओ इसे यहाँ से। चाचा जी, चाचा, अंकल, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज नहीं। अंकल, तुम चिंता मत करो बेटा, भले ही मैं दुनिया के कितने भी गलत धंधे करता हूं, लेकिन कभी गलत के साथ खड़ा नहीं होता। गलती करण की थी। और एक बात और, अब इस वीआईपी वार्ड के लिए तुम्हारे पापा को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। बेटा, मिस्टर विक्रम उतने बुरे भी नहीं हैं जितना लोग उन्हें समझते हैं। तुम देखना, ये अपना डेबिट कार्ड अभी हमें दे देंगे। हाँ, ये लो कार्ड, इसमें 50 लाख है, तुम पूरा खर्च कर सकती हो। अपने लिए शॉपिंग भी कर लेना। 50 लाख की शॉपिंग? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ले लो बेटा प्लीज। अगर तुमने कार्ड नहीं लिया तो मेरी लग गई समझो। थैंक यू मिस्टर विक्रम, अब आप जाइए, रिया को आराम की जरूरत है। ठीक है, मैं जाता हूं। थैंक यू। पापा, मिस्टर विक्रम पे मर्डर के चार्जेस हैं, पर वो तो आपसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे। बेटा, वक्त सबको बदल के रख देता है। वो अशोक सम्राट की कहानी सुनी है ना,
उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ था। नहीं, वो आए तो थे इतने गुस्से में, पर आपको देखते ही उनका बिहेवियर एकदम बदल गया। पापा, कहीं आपकी दूसरी कोई पहचान तो नहीं? कहीं आप वो महान भाग्य विधाता तो नहीं है? पापा, आप मुझसे क्या छुपाना, मुझे बता दो प्लीज। पापा बोलो प्लीज, बताओ ना पापा, मुझे जानना है प्लीज प्लीज। ठीक है मैं लगता है आज डैडी अपनी बेटी को सारे सीक्रेट्स बता ही देंगे। तुम यहाँ? मिस, आप यहाँ? रिया, ये मेरे साथ काम करती है। ये है मिस रीटा। अरे ऐसे मत बोलो ना, बहुत आंटी टाइप लगता है। नहीं? वैसे आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पापा पर पहले से ही दिल आ गया है आपका, और आप मुझे सिंगल भी लग रही हैं। आपको पता है मेरे पापा भी ना बहुत टाइम से सिंगल है। एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे पापा से शादी कर लीजिए ना। ए पगली, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा रिया, मुझे तुम्हारे पापा के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, तो तुम रेस्ट कर लो, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। ओके। संतरेखा, मैं आता हूँ। See you, पापा। उस टूटे हुए ब्रेसलेट के बारे में खबर मिली है। अदिति के गुजरने के बाद वो एक अनजान के हाथ लग गया। उसने उसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा उस किंग चोपड़ा के पास था। बचे हुए 2 हिस्सों में से एक हिस्से को हमने ट्रैक कर लिया है। एक ऑक्शन में उसकी नीलामी होने वाली है 2 दिन में। कौन है वो अजनबी, और ये ऑक्शन कहाँ हो रही, और उस आदमी का पता चला जो ये ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा नीलाम करने वाला था? नहीं, मुझे लगता है किस्मत से वो हिस्सा उस ऑक्शन के ऑर्गेनाइजर के पास चला गया है। मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग ओमकार रामतानी, ओमकार ग्रुप का चेयरमैन, रिचेस्ट रियल स्टेट बिजनेस किंग, उस हिस्से के पीछे है। ओमकार, अदिति जब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, ये उसके दुश्मनों में से एक था, लेकिन इसको ये हिस्सा क्यों चाहिए? रीटा, ऑक्शन के लिए तैयारी करो, मुझे वो ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा हर हाल में चाहिए। ऑफ कोर्स, मैं सब अरेंज कर दूंगी। अमर, वो मैं कह रही थी कि तुम कब तक ऐसे यादों में जियोगे? आई मीन, तुम्हें अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने क्या है। आई मीन, रिया की एडवाइस भी गलत नहीं थी ना? कौन सी एडवाइस? यही कि वो चाहती है कि अब तुम सिंगल ना रहो, और मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं सिंगल ना रहूं। रीटा, सिंगल से याद आया कि रिया की बास्केट में एक ही ऑरेंज है, मैं लेकर आता हूँ। अमर, रीटा, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। अब आई नो अमर, पहले मैं बहुत इमेच्योर थी, लेकिन उस एज में तो सभी इमेच्योर होते हैं ना। लेकिन अब मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे सामने खुल के एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, और तुम्हें तो हमेशा से पता है ना that I always liked you। लेकिन ये सही वक्त नहीं है। पर क्यों? मैंने तुम्हारा इतना वेट किया है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो,
ऑक्शन खत्म होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं फल लेकर आता हूँ, बाय। हे, मेरे सब्र का फल कब लाओगे? रिया, रिया, वो आप टेंशन मत लो, मेरे पापा का दिल जीतने में ना मैं आपकी मदद करूंगी। रियली? रियली? फिर तुम सेम टीम में हुए, बिल्कुल। मोबाइल में देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? मेरी मर्जी, अपने दोस्त को मैसेज कर रहे हो, और वैसे भी तुम तो इग्नोर करते हो ना मुझे, तो कोई तो ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी ये दोस्त मेरी बेटी है। ओमकार आ गया। और मिस्टर ओमकार के आगमन के साथ ही ऑक्शन की शुरुआत होती है। आज का पहला आइटम है एमरल्ड ग्रीन स्टोन डिजाइनर नेकलेस, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 1 करोड़। 1 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। ओंकार साहब इस नीलामी में सबसे बड़े आदमी हैं। नो डाउट, कोई है यहाँ जो उनको compete कर सके। आप तो देखते जाइए आज की महानीलामी। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, सोल्ड। 10 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3, सोल्ड। आज के इस ऑक्शन का फाइनल आइटम है एक जादुई ब्रेसलेट। कहा जाता है इस ब्रेसलेट में जादुई शक्तियां हैं। पहली बेट 25 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़। ये कौन है? ओमकार जी के सामने इतनी बड़ी भीड़, ओमकार जी की पहुंच ऊपर तक है। जबरदस्ती पंगा ले रहा है ये बंदा। पैडल नीचे कर, मैं भूल जाऊंगा कि तूने कोई गलती की है। क्यों? बिडिंग करने का हक बस तुम अमीरों को है। जैसे तुम बिडिंग कर सकते हो वैसे मैं भी कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम? अब 100 करोड़ में ये ब्रेसलेट मेरा हुआ। दिमाग का दही मत कर, इस पूरे इलाके में मुझसे कोई चू भी नहीं कर सकता, समझा? दिखने में फटीचर लगता है, इसके पास 100 करोड़ है कहाँ से? ब्लफ मत कर, वाकई 100 करोड़ है तुम्हारे पास। चल निकल यहाँ से। सर, अकॉर्डिंग टू ऑक्शन रूल्स, बिड वैल्यू आपकी एसेट वैल्यू से मैच करनी चाहिए, एंड फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के बाद ही आप यहाँ से कोई भी चीज ले जा पाएंगे। 100 करोड़ की मामूली से रकम के लिए ये वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर तू मुझे मजबूर कर रहा है ना, तो मेरी बिड है 500 करोड़। 500 करोड़? ओमकार साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बोल, मैच कर पाएगा? मुझसे टकराना इतना इजी नहीं है बच्चे, समझा? अमर, विधाता पैलेस कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन किसी भी फाइनेंस ग्रुप से ज्यादा ताकतवर है। तुम बिना सोचे बेट करो। ये ब्रेसलेट अदिति का है, मैं इसे किसी ऑक्शन में क्यों खरीदूंगा? मतलब तुम इन लोगों के साथ गेम कर रहे हो? 500 करोड़ 1, 500 करोड़ 2, 500 करोड़ 3, सोल्ड। बधाई हो ओमकार साहब। Congratulations, sir. इसे मुझे दे। तेरी इतनी हिम्मत, तू तो गया। पकड़ो इसे। ये ब्रेसलेट मेरी बीवी अदिति का है। बताओ इसे किस लिए खरीद रहे थे? तेरी बीवी अदिति? तेरी बीवी अदिति? क्या कोइंसिडेंस है। तूने ब्रेसलेट के 3 टुकड़े कर दिए। अदिति, आखिरी टुकड़ा कहाँ है बता। अदिति, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे आखिरी टुकड़ा कहाँ है, तब शायद मैं और किंग चोपड़ा तुझे जाने दे। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, फिर तो तुझे मरना हो।
इतने सालों से तेरी तलाश में था, पर तू दिल में कहीं छुपा हुआ था। अब सामने आया है, तुझे तेरी बीवी के पास भेजता हूँ। तूने मेरी बीवी का गला घोटा तो क्या हुआ? जादुई ब्रेसलेट का हिस्सा तो हमें मिल गया है। थोड़ी देर में किंग चोपड़ा यहाँ पर आएगा और फिर खजाना हमारा होगा और फिर विधाता पैलेस पर हमारा परचम लहराएगा। किंग चोपड़ा के पास ब्रेसलेट का यही हिस्सा था ना? ये हिस्सा तेरे पास कैसे आया? किंग चोपड़ा तो मारा गया, अब मेरे हाथों तेरा भी यही हाल होगा। बहुत हुई तेरी धमकियां। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्रेसलेट का हिस्सा तूने किंग से कैसे चुराया है। अपनी आखिरी सांसें गिन ले बच्चे। डार्क ट्विंस, ये तो ईस्ट स्टेट के सबसे खूंखार कातिल हैं। इतने सालों से डार्क ट्विंस ने दुश्मनों को निपटाने में मेरा साथ दिया है। इनसे भिड़ने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। मुझे मारने की सोच रहा था ना? देख, आज तुझे मौत की असली शक्ल दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ दो हैं, ऐसे न जाने मैंने कितने धूल में उड़ा दिए। अमर, डार्क ट्विंस सच में बहुत खतरनाक है, संभल के। तुम हो कौन? ऐसी जादुई शक्ति? उन्हें सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है और वो है खुद विधाता। सही कहा था, अब पहचाना? भाग्य विधाता, अदिति के हस्बैंड। अब साफ साफ बता के उस रात क्या हुआ था। अब तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। अदिति कोई मामूली इंसान नहीं थी। उसके पूर्वजों के पास अद्भुत शक्तियां थी और उसने उन शक्तियों को ब्रेसलेट के इन तीनों टुकड़ों में छुपा के रखा था। ये तीनों टुकड़े अगर जोड़ दिए जाते तो विधाता को 3000 साल पुराने खजाने का पता चल जाता। अदिति शक्तिपुंज वंश का खून थी। वो खजाना तुम्हें ना मिल जाए इसलिए अदिति को मारना पड़ा। शक्तिपुंज? शक्तिपुंज? अदिति ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अमर, तुमने हमेशा उससे अपनी पहचान छुपाई। शायद वो भी अपनी शक्तियों को पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती हो। बता मुझे, तूने किसके ऑर्डर पर मारा था? उसका नाम स्नाइपर भाग निकला। रीटा, मेरा आदेश है, विधाता पैलेस की 8 लाख की फौज तैयार करो और जिसने भी ये साजिश की है मैं उसे बेनकाब करके ही रहूंगा।